2026 वॉच लिस्ट अलर्ट केवल शैक्षणिक विश्लेषण के उद्देश्य से। आज हम एग्रो और इथेनॉल साइकिल से जुड़े 3 ऐसे नामों को ट्रैक कर रहे हैं जिन्हें मार्केट लर्नर्स आने वाले समय के संभावित लीडर्स के रूप में स्टडी कर रहे हैं। पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज एलटीडी, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज एलटीडी और इंडिया ग्लाइकोल्स एलटीडी। ये तीनों कंपनियां एग्रीकल्चर, एथेनॉल, अल्कोहल और कंजम्पशन लेड ग्रोथ के पावरफुल इंटरसेक्शन पर काम करती हैं। ऐसे सेक्टर्स जहां डिमांड शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि मल्टी ईयर होती है। पिकाडिली एग्रो एक इंटीग्रेटेड शुगर, इथेनॉल, ईएनए और स्पिरिट्स प्लेयर है जो कमोडिटी साइकिल्स के बीच बैलेंस बनाकर चलने की क्षमता रखता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे पॉलिसी ड्रिवन थीम्स से जुड़ा है। आईएफबी एग्रो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के साथ मरीन फूड्स जैसे डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में मौजूद है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स मल्टीपल डायरेक्शन से आती हैं और बिजनेस रेजिलियंस बनती है। इंडिया ग्लाइकोल्स एथेनॉल से आगे बढ़कर ग्रीन केमिकल्स और बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स पर काम करती है जो सस्टेनेबिलिटी और इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे फ्यूचर रेडी थीम्स से जुड़ा हुआ है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वॉच लिस्ट को पावरफुल बनाने वाली बात है पॉलिसी टेलविंड्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में सुधार और प्रोमोटर्स की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एग्रो इथेनॉल स्टोरी कोई ओवरनाइट कहानी नहीं है। यह एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक कंजम्पशन और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन से जुड़ा एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऐसी कंपनियों को इसलिए ट्रैक करते हैं ताकि समझ सकें कि साइकिल्स कैसे टर्न करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे बिल्ड होता है और जब एग्जीक्यूशन पॉलिसी डिमांड के साथ अलाइन होता है तो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो लोग 2026 की संभावित सेक्टर लीडरशिप को समझना चाहते हैं उनके लिए यह वॉच लिस्ट स्टडी करने लायक है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लगातार रेड देखकर थक चुके हैं तो अल्फा बुल्स को कंसिडर करें, जहां फोकस टिप्स या प्रॉमिसेस पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड मार्केट एजुकेशन, क्लीन एनालिसिस और फ्यूचर विनर्स को समझने की सोच पर है। केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है।